कदीम पंजाब के एक सरसब्ज और शादाब गांव में अली नामी एक मेहनती किसान रहता था। अली के पास कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, बस एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और कनात की वजह से हमेशा खुश रहता था। वो सुबह सवेरे उठता, अपने खेत को प्यार से देखता और खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने उसे खुराक कमाने का शरफ बख्शा। उसकी बीवी फातिमा भी कनात पसंद थी। वो अक्सर कहती, अली, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो कुछ है वो मेहनत की बरकत है और उसमें सुकून है। अली उस सुकून में जी रहा था। वो जानता था कि उसकी खेती में सोना नहीं अगता, लेकिन गंदम और चावल अगते हैं जो किसी सोने से कम नहीं है। उसकी जिंदगी का मरकज उसकी जमीन, उसकी फसल और उसकी भीनस बरकती थी, जिसने उसका बहुत साथ दिया। एक सुहानी सुबह अली हल चला रहा था कि अचानक उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो वहां मिट्टी में लथड़ा हुआ एक छोटा सा चमकता हुआ टुकड़ा था। अली ने उसे साफ किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये खालिस सोना था। इस लम्हे की खुशी नाकाबिल बयान थी। अली ने भागकर वो टुकड़ा कस्बे में बेचा। रकम अच्छी खासी मिली। उसने वो पैसा अपनी ख्वाहिशात पर खर्च नहीं किया, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने में लगाया। उसने फौरन बरकती को बेच दिया, जो अब उम्र रसीदा हो चली थी, और उससे भी ज्यादा ताकतूर और जवान एक भैंस खरीद ली ताकि खेती बाड़ी का काम मजीद तेजी से हो। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो फातिमा, ये सोना मेरे लिए मेहनत में बरकत बनकर आया है। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि अली को जमीन की गहराई में काम करते हुए सोना का एक और छोटा टुकड़ा मिला। ये टुकड़ा पहले से भी छोटा था, लेकिन उसने अली के अंदर एक खतरनाक सोच का बीज बो दिया। अली ने रात को करोटें बदलते हुए सोचा, ये क्या राज है? मेरी जमीन के नीचे जरूर सोना का बड़ा जखीरा छिपा हुआ है। अगर मैं इस छोटी मेहनत को छोड़कर सिर्फ खुदाई करूं तो मैं रातों रात अमीर बन सकता हूं। मुझे रोजाना सोना मिले तो क्या होगा? मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। वो इस ख्याल के निश्चय में मुब्तला हो गया। उसने अपने सामने बैठी फातिमा से कहा, फातिमा, अब मेहनत का वक्त गया, दौलतमंदी का वक्त शुरू हो गया है। फातिमा ने तशवीश से पूछा, कैसी दौलतमंदी? अली, लालच मत करो, हमारी फसल अच्छी हो रही है। अली, तुम नहीं समझते, इस जमीन के नीचे खजाना है, हमें सारा खेत खोद डालना होगा। अली की आंखों में अब कनात की चमक नहीं, बल्कि लालच की एक बेचैन आग थी जो उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। लालच में अंधा होकर अली ने अपने तमाम उसूल तोड़ दिए। उसने अपनी नई भैंस को बेचा, अपने पुराने अनाज के जखीरे को भी बेचा, और जो भी जमा पूंजी थी वो सब निकाल ली। उसने गांव के कई मजदूरों को बहुत ज्यादा इजरत का वादा किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो पूरे खेत को बेदरीग खोद डालें। मजदूरों का सरदार हैरान था। अली भाई, ये क्या कर रहे हो? ये बीज बोने का बेहतरीन वक्त है। अगर हमने अभी बीज न बोए तो अगले साल हम सब भूखे रहेंगे। अली गुस्से से, तुम लोग फसल की फिक्र छोड़ो, यहाँ जो सोना है वो इतनी फसलें खरीद देगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खोदो और जल्दी खोदो। मजदूरों ने लालच में आकर और उजरत के खौफ से बीज बोने के कीमती वक्त को नजरअंदाज कर दिया और दिन रात जमीन को इधड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा खेत गहरे गड्ढों और मिट्टी के ढेरों में तब्दील कर दिया। उस शदीद मेहनत के बावजूद उन्हें सिर्फ सोने के चंद नन्हे ज़रात ही मिले। वो ज़रात इतने कम थे कि उनसे अली का लगाया हुआ पैसा भी पूरा नहीं हो सका। सोना नहीं मिला और अली का सारा माल व असबाब खत्म हो गया। कुछ महीने गुजर गए। गर्मी की शिद्दत कम हुई और फसल काटने का मौसम आया। अली एक दिन अपने खंडर बने खेत के किनारे खामोशी से बैठा था। उसके पास कोई भीनस नहीं थी, कोई बीज नहीं था, और जमीन गहरे गड्ढों और बेकार मिट्टी के ढेरों से भरी हुई थी। उसने सिर उठाकर पड़ोसी के खेत की तरफ देखा। उसके पड़ोसी रहीम का खेत सुनहरी गंदम की फसलों से झूम रहा था। फसल की खुशबू हवा में फैली हुई थी, जो अली के दिल में हसरत और निदामत का तेजाब इंडील रही थी। फातिमा आंखों में आंसुओं के साथ, अली, हमारे पास आज शाम खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुमने रोजाना की मेहनत और सुकून की नामत को एक ऐसे लालच की खातिर कुर्बान कर दिया जो सिर्फ फरेब था। हमें सोना तो नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी अगले साल की उम्मीद भी जाया कर दी। अली ने निदामत से सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि असल दौलत जमीन के नीचे छुपे सोने में नहीं थी, बल्कि इस वक्त और जमीन की जरखीजी में थी, जिसकी उसने कदर नहीं की। उसने अपनी आरामदा कनात को तबाह कन लालच की खातिर बीच डाला था।